हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी टेस्ट का जो आज का एग्जाम हुआ है, यानी 11 नवंबर का जो एग्जाम हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में हम अब बात करेंगे कट ऑफ कितनी जाएगी और पेपर का जो लेवल है वो कैसा आ रहा है, बच्चे कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं क्वेश्चन। इस वीडियो में आज मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके के। देखो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था जीके का पूछा गया, देखो किस अनुच्छेद के तहत राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखना तथा व्यक्तियों की अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने या धार्मिक गतिविधियों में भाग न लेने की स्वतंत्रता को बनाए रखने की बात की गई है। कौन से अनुच्छेद में बात की गई है? तो इसका जो सही आंसर है भाई वो है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में बात की गई है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। क्वेश्चन ये था पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। ये किया गया था नवंबर 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था मोहनजोदाड़ो में जल निकासी दरवाजे आमतौर पर किसकी बनी होती थी। तो देखो ये बनी होती थी पक्की ईंटों की बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मानव विकास सूचांक एचडीआई में भारत का रैंक क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 134वां स्थान था भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा सांसद चंद्रानी मुर्मू किस पार्टी से संबंधित है। तो ये जो है बीजू जनता दल से संबंधित है पार्टी से, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी भाई सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी भाई ये। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जमशेदपुर भाई। उसके बाद क्वेश्चन आया था आपके पेपर में लोकपाल संस्था शुरू करने वाला पहला देश कौन सा था। लोकपाल संस्था शुरू करने वाला पहला देश कौन सा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तुम्हारा स्वीडन। उसके बाद क्वेश्चन आया था आपके पेपर में शरीर के किस अंग में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। शरीर के किस अंग में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था त्वचा अंग में यानी स्किन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वैजयंती माला किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। जो वैजयंती माला है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है भरतनाट्यम से भाई। उसके बाद क्वेश्चन था केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तुम्हारा मकर विल कक्कू का त्योहार। देखिए बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, मकर विल कक्कू का त्योहार क्या है। देखो मकर विल कक्कू का त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है प्राचीन राज्य वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो इसका जो सही आंसर था वो था कौशाम्बी, यानी जो प्राचीन राज्य वत्स महाजनपद था उसकी जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था आपसे साल 2022 के लिए नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुरु ब्राघा बेसेल को। उसके बाद क्वेश्चन है भाई नेक्स्ट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था भाई। जो तुम्हारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे उनकी दरगाह पे पहला सुल्तान कौन आया था भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। कब आया था भाई ये 1332 में दौरा किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा वर्मा ने अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये जीता था भाई 75 किलोग्राम भार वर्ग में। ये जो क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए थे 11 नवंबर में ये मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं भाई पेपर का लेवल। देखो पेपर का लेवल कैसा है। तो मैं पेपर के लेवल की बात करूं भाई, अगर मैं बात करूं देखो इंग्लिश की, तो इंग्लिश का जो एग्जाम है वो मॉडरेट आ रहा है और जीके का जो एग्जाम है वो आ रहा है डिफिकल्ट। अब मैं बात करूँ देखो सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट कितने कर पा रहे हैं बच्चे। तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं बालक वो करवा रहे हैं 20 से 22 क्वेश्चन। तो 20 से 22 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं बच्चे। और जीके के कर पा रहे हैं मात्र 15 से 17 क्वेश्चन बस। देखो 15 से 17 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं क्योंकि काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको मैंने क्वेश्चन भी दिखाया आज की जो शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो खेल के देखो कितने हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और भी देखो जीके में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बच्चे बहुत कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं।
इसका मतलब ये है कि जो मेरिट है भाई इस बार की वो बहुत कम जाने वाली है पिछले साल के मुकाबले। अब जो मेरिट की बात करते हैं यानी कट ऑफ की बात करेंगे कि भाई एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार एसएससी एमटीएस की। अब मैं बात करूँ देखो जनरल कैटेगरी से, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो और आपके देखो 36 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं। देखो इस बार जो है जब पेपर जैसा आ रहा है उसके हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। अगर आपके 36 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो भाई, आप सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो और आपके 35 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हैं तो आप भी भाई बिल्कुल सेफ हो। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, आपके 35 क्वेश्चन सही हैं तो आप भी भाई सेफ जोन में हो। उसके बाद बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में 34 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप भी भाई बिल्कुल सेफ हो। इसी प्रकार एसटी कैटेगरी के अगर आपके 33 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हैं तो आप भी भाई सेफ हो। ये थी एक्सेप्टेड कट ऑफ। अगर आपके इतने क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं तो आप भाई बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि देखो इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो काफी ज्यादा नंबर का होगा और क्वेश्चन जो है बहुत ही डिफिकल्ट आ रहे हैं जीके के। आपके सामने क्वेश्चन मैंने दिखा दिया आपको आज के पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल फिर मैं जो पेपर होगा 12 तारीख को उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वे आपको बताऊंगा।